यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट पढ़ेंगे। अब यूरोलॉजी क्या है? यूरोलॉजी ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जो डील करती है विद डिजीज एंड अबनॉर्मलिटीज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट एंड देयर ट्रीटमेंट। तो उसको हम क्या कहते हैं? यूरोलॉजी कहते हैं। जितने भी जो पार्ट्स होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट के वो इफेक्टेड होते हैं, इनमें इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई भी जो इन्फेक्शन उनमें हो सकता है। यूरेटर के अंदर बहुत रेयरली साइट ऑफ इन्फेक्शन इसमें हो सकता है, जो यूटीआईज कहा जाता है। इनको ये बच्चे ज़हन में रखिएगा कि यहाँ पे ये जो आप पढ़ेंगे कि इसमें ये जो यूटीआईज किसको कहा जाता है, थोड़ा सा मैं बोल्ड करके यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है बच्चे। ये इसमें यूटीआईज भी कहा जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को बाद दफा पूछा जाता है व्हाट इज यूटीआईज, तो ये आपको पता होना चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन द साइट आर, तो मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो साइट पे डिपेंड करते हैं कौन कौन से हैं। इसमें यूरेथ्राइटिस है जो कि इन्फेक्शन ऑफ यूरिथ्रा है। फिर उसके बाद सिस्टाइटिस है जो कि ब्लैडर का है, इन्फेक्शन के। और फिर जो किडनी अगर इफेक्ट होती है तो उसको कहा जाता है पाइलोनेफ्राइटिस कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, जाहिर है उनको अगर हम एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे, थेरेपी होगी तो वो ठीक हो जाएंगी। और इसके अलावा जो मोस्टली जो होती हैं ये पाइलोनेफ्राइटिस जिसको कहा जाता है, ये जो भी यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन है उसमें ये चीज होती है कि पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए। तो पानी बहुत ज्यादा पीने की वजह से जो बैक्टीरिया हैं वो यूरिन में फ्लैश आउट हो जाते हैं। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो पर्सनल हाइजीन भी है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे किडनी स्टोन की बात करेंगे। स्टोन कोई बहुत बड़ा पत्थर नहीं उसमें पड़ा हुआ होता है कि आप कहेंगे वो पता नहीं कितना बड़ा कोई पत्थर आ गया, नहीं। छोटे से पेबल्स होते हैं, ये क्रिस्टलाइन मिनरल मटेरियल होता है जो एक दूसरे से स्टिक टुगेदर होके पेबल सा बना लेता है किडनी में या यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर। ये स्मॉल भी होता है और गोल्फ बॉल जितना भी होता है, और ये किडनी में स्टे करता है या ट्रेवल करता हुआ यूरिनरी ट्रैक्ट में ब्लैडर तक बाद दफा पहुंच जाता है, या इसमें जो यूरिटर है उसमें ये रहता है। जो कंडीशन है किडनी में स्टोन अगर प्रेजेंट है तो उसको कहा जाता है नेफ्रोलिथियासिस कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपको किस टाइप के किडनी स्टोन हो सकते हैं। किडनी स्टोन जो है मोस्टली जो होता है वो इंक्रीज कैल्शियम लेवल की वजह से होता है। इसको कहा जाता है हाइपर कैल्सीमिया भी कहा जाता है। और अगर हाई होगा कैल्शियम यूरिन के अंदर तो हाइपर कैल्सीयूरिया कहा जाता है। फिर उसके बाद ऑक्सिलेट है, अगर इंक्रीज लेवल है यूरिन के अंदर हाइपर ऑक्सिलेरिया भी कहा जाता है। हाइपर कैल्सीरिया एंड हाइपर ऑक्सिलेरिया ये क्या करते हैं? कैल्शियम ऑक्सिलेट टाइप का किडनी स्टोन बना लेते हैं। और ज्यादातर जो किडनी स्टोन होता है वो कैल्शियम ऑक्सिलेट टाइप होता है। 70% किडनी स्टोन ये होता है। फिर हाइपर यूरेसेमिया क्या चीज होती है? इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड। ब्लड के अंदर अगर यूरिक एसिड की कंसेंट्रेशन हाई होती जा रही है तो उसको कहा जाता है हाइपर यूरेसेमिया कहा जाता है। और इसमें भी स्टोन बन जाता है जो कि 10% किडनी स्टोन होते हैं। फिर हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सिस्टीन है, फॉस्फेट है यूरिन के अंदर, इनकी वजह से भी क्या होता है? किडनी स्टोन बनता है। डिहाइड्रेशन जो कंडीशन है इंक्रीज अगर होती है तो इसमें भी किडनी स्टोन जो है वो बन जाता है। डिहाइड्रेशन मतलब क्या है कि पानी अगर हम कम पीते हैं, ठीक है, पानी कम होने की वजह से जो डिहाइड्रेटेड कंडीशन है उसकी वजह से भी स्टोन बन सकता है। ट्रीटमेंट क्या है इसका जो ट्रीटमेंट है इसका वो है एक जो है एक्स्ट्रा कार्पोरियल, इसमें आ जाता है कि लिथोट्रिप्सी आती है, उसको कहा जाता है एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। और दूसरा जो आ जाता है वो है पर क्यूटेनियस जो है वो आ जाती है, लिथोट्रिप्सी आ जाती है। अब दोनों की हम बात करेंगे। पहला जो है वो एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी है, ESWL भी इसको कहा जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि बॉडी के बाहर से क्या किया जाता है कि शॉक दिए जाते हैं। और शॉक की वजह से क्या होता है कि अंदर